दोस्तों, कुंडली जागरण के इस सफर में हम पहुंच चुके हैं 6वें चक्र पर, जिसका नाम है आज्ञा चक्र। किसी भी व्यक्ति की जब कुंडली शक्ति जागृत होती है तो सबसे पहले मूलाधार चक्र का भेदन करती है, फिर वह स्वाधिष्ठान पर पहुंचती है, तत्पश्चात मणिपुर, फिर अनाहत, फिर विशुद्ध चक्र और फिर आज्ञा चक्र पर पहुंचती है। और इस वीडियो में हम इसी चक्र के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक कुंडली शक्ति क्या है और इसके शुरुआती चक्रों के बारे में नहीं जानते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर आप उसके बारे में जान सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देता हूं, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम आज्ञा चक्र के बारे में डिटेल से जानते हैं। दोस्तों, कुछ विद्वानों ने आज्ञा चक्र को अंजना चक्र भी कहते हैं। इसका स्थान दोनों भ्रुकुटियों के मध्य नासिका की संध के एन के ऊपर है, यानी दोनों भवों के बीच से ठीक थोड़ा सा ऊपर। एक योग विद्या में साधना की दृष्टि से यह अत्यधिक महत्वपूर्ण चक्र है। निराकार ब्रह्म का ध्यान और अंतराटक आदि इसी चक्र पर योगी जन किया करते हैं। शरीर के समस्त अवयवों तथा संस्थानों को आज्ञा इसी चक्र के द्वारा दिया जाता है। इस चक्र तक पहुंचा हुआ योगी अधोगति को पुनः प्राप्त नहीं होता है। इस चक्र का महत्व सिद्ध करने के लिए यही तथ्य काफी है कि इस चक्र का तत्व बीज ओम है, जो परमात्मा या ब्रह्म का प्रणव मंत्र है, क्योंकि यह आकार, उकार और मकार तीनों की शक्तियों का सम्मिलन है और इन्हें ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश अथवा ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और संकल्प या इच्छा शक्ति कहा गया है। किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए इन्हीं तीनों शक्तियों की अनिवार्यता होती है। हमें उस कर्म विशेष के विषय में जो ज्ञान है, उस कर्म विशेष को करने का सामर्थ्य हो और उस कर्म विशेष को करने की हमारी इच्छा शक्ति हो, तभी हम उस कार्य को कर सकते हैं। क्योंकि यदि हमें करने की सामर्थ्य होगी पर ज्ञान नहीं हो तो हम उस कार्य को नहीं कर पाएंगे। यदि हमें उस कार्य को करने का विशेष ज्ञान हो किंतु क्रिया की सामर्थ्य नहीं हो तो भी हम नहीं कर पाएंगे। और यदि हमें उस कार्य को करने का विशेष ज्ञान हो किंतु क्रिया की सामर्थ्यता नहीं है तो भी हम उसे नहीं कर पाएंगे। यदि हमें क्रिया और ज्ञान दोनों की सामर्थ्य है तो भी हम इस कार्य को तब तक नहीं करेंगे जब तक हमें उसे करने की इच्छा शक्ति न हो। कोई कार्य बिना संकल्प के संपन्न नहीं हो सकता है। इस प्रकार ये तीन मूल शक्तियां किसी कार्य के संपादन में अथवा व्यवहार में अनिवार्य होती हैं। अपने अपने स्थान पर तीनों ही शक्तियों का महत्व है। दोस्तों, ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन शक्तियों के अभौतिक देवता हैं, क्योंकि सृष्टि के निर्माण कार्य में मूलतः ज्ञान की आवश्यकता होती है। उसके अधिष्ठाता देवता ब्रह्मा है। सृष्टि के संचालन, पोषण व विकास में मूलतः क्रिया की आवश्यकता होती है, जिसके अधिष्ठाता देवता विष्णु हैं। और संहार व विध्वंस के लिए संकल्प की मूल आवश्यकता होती है, जिसके अधिष्ठाता देवता शिव हैं। अतः सृष्टि ब्रह्मांड के संचालन पालन विष्णु के और संहार के लिए शिव के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश जहाँ ज्ञान, क्रिया व संकल्प शक्ति के अभौतिक देवता हैं, वहीं सूर्य, अग्नि और चंद्र इन्हीं के शक्ति और भौतिक देव हैं, जिन्हें हम इंद्रियों द्वारा अनुभव करते हैं। दोस्तों, सूर्य प्रकाश का स्रोत है। प्रकाश के अभाव में ज्ञान संभव नहीं है, अतः सूर्य को जगत गुरु माना जाता है। अग्नि ऊर्जा व उष्मा का स्रोत है। बिना ऊर्जा के कोई भी क्रिया नहीं हो सकती है। क्रिया के लिए शक्ति, शक्ति के लिए ईंधन और ईंधन या ऊर्जा के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार मन के अधिकारी देवता चंद्रमा है। मन ही इच्छा या संकल्प करता है, अतः संकल्प शक्ति के देवता चंद्रमा ही माने गए हैं। समुद्रों का ज्वार भाटा चंद्रमा से ही नियंत्रित है। स्त्रियों में रज की मासिक प्रवृत्ति चंद्रमा से संबंधित है। मानव के भाव, वेश तथा मन को चंद्रमा प्रभावित और प्रवृत्त करता है। पूर्णिमा की रात और अमावस की रात में मनुष्य की मनोदशा में विशेष अंतर पाया जाता है। अपराध शास्त्र के आंकड़ों के अनुसार पूर्णिमा की रात में यौन संबंध अपराध विशेष रूप से अधिक घटित होते हैं। काव्य व साहित्य में चंद्रमा, चांदनी, पूनम आदि का विशेष वर्णन चंद्रमा के पड़ने वाले मासिक प्रभाव को स्पष्ट रूप से परिलक्षित करते हैं। यहाँ तक कि चंद्रमा की घटने बढ़ने की कला का संबंध भी बहुत से विद्वान इच्छा शक्ति से जोड़ते हैं। दोस्तों, ओम प्रणव मंत्र है, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश की एकता यानी परम ब्रह्म परमेश्वर का द्योतक है। असल में इंग्लिश में जो परमात्मा के लिए गॉड शब्द का
उपयोग किया जाता है। उसका अर्थ जी का मतलब होता है जनरेटर, ओ का मतलब ऑपरेटर और डी का मतलब डिस्ट्रॉयर यानी उत्पन्न करने वाला, संचालित करने वाला और विनष्ट करने वाला है। और यही ओम आज्ञा चक्र का बीज मंत्र है। इससे आज्ञा चक्र का महत्व स्पष्ट होता है। दोस्तों, आज्ञा चक्र का यंत्र लिंग के समान है, क्योंकि स्वयं इस चक्र को लिंगाकार माना गया है। यह सफेद रंग से प्रकाशित 2 पंखुड़ियों के कमल के समान है। आधुनिक साइंस के अनुसार पिट्यूटरी ग्लैंड और पायनियर ग्लैंड इन दोनों दलों का संकेत माना जाता है। इन दलों पर हंग और अंग अक्षर वर्णित हैं और इस चक्र की कमल ध्वनि को प्रकट करते हैं। इस चक्र का तत्व बीज ओम, अतः ओमकार इसकी बीज ध्वनि है। पंच महाभूतों से परे और सूक्ष्म मह तत्व का यह मुख्य स्थान है। इसका लोक तप है। इसके तत्व बीज की गति नाद के समान, अतः इस चक्र का बीज वाहन नाद है, जिस पर लिंग देवता विराजते हैं। इस चक्र के अधिपति देवता ज्ञानदाता शिव अपनी खडानन और चतुर्हस्ता शक्ति हाकिनी के साथ है। अतः इस चक्र की शक्ति देवी हाकिनी है। विभिन्न चक्रों पर ध्यान करने से जो फल साधक को प्राप्त होते हैं, वे सभी दिव्य फल अकेले आज्ञा चक्र पर ही ध्यान केंद्रित करने से प्राप्त होते हैं। त्रिकाल दर्शन, दिव्य दर्शन, दूरदर्शन तथा मंत्र शक्ति इसका मुख्य स्थान है। अतः इसे शिव का तीसरा नेत्र भी कहा गया है। इसी स्थान पर मन व प्राण स्थिर हो जाने पर समज्ञात समाधि की योग्यता होती है। दिव्य चक्षु यही आज्ञा चक्र है। इसका तेज सूर्य तथा चंद्र से सम्मिलित तेज से भी प्रबल कहा गया है। इसी चक्र के दाएं व बाएं क्रमशः गांधारी व हस्तनी नाड़ियां नेत्रों तक जाती हैं। इसका कार्य नेत्रों को प्रकाश देना है। पृथ्वी व पुरुष का जड़ व चेतन अथवा माया व ब्रह्म का यही संयोग स्थल है। ईड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ना नाड़ी यहीं पर मिलती है। अतः इसे युक्त त्रिवेणी भी कहा जाता है। यहीं से नेत्रों का प्रकाश बाहर भीतर के अंगों को देख सकता है। अतः इस चक्र पर ध्यान करने से वृत्तियां अंतर्मुखी होती हैं, मन की चंचलता नष्ट होती है और भ्रांति दूर होकर आत्म तत्व में स्थिरता आती है। आज्ञा चक्र में ही ध्यान करने से गुरु की आज्ञा से शुद्ध ब्रह्म यानी ज्ञान की प्राप्ति होती है। रामायण आदि ग्रंथों में वर्णित तीर्थराज प्रयाग, जहाँ गंगा, जमुना व सरस्वती का संगम होता है और जिनमें स्नान करने पर सारे पाप धुल जाते हैं, वह तीर्थराज वास्तव में यह आज्ञा चक्र ही है, क्योंकि यहीं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ियों का संयोग होता है। इसी में स्नान करने से मुक्ति होती है। जैसा कि ज्ञान संकलित तंत्र में कहा भी गया है, ईड़ा भागीरथी गंगा, पिंगला यमुना नदी, तयोर मध्य गता नाड़ी, सुषुम्नाख्या सरस्वती। अर्थात ईड़ा गंगा और पिंगला यमुना नदी है। इन दोनों के मध्य में जाने वाली नाड़ी सुषुम्ना को ही सरस्वती कहते हैं। आज्ञा चक्र कमल की कर्णिका में ही मन का निवास कहा गया है। स्थूल बुद्धि वाले मनुष्य स्थूल हृदय को ही मन समझ लेते हैं। वास्तव में मन तो अति सूक्ष्म और एक अणु मात्र है। जैसा कि चरक संहिता में मन को परिभाषित करते हुए महर्षि चरक ने कहा भी है, अणुत्वम चैकत्वं मनः, जो अणु है और एक है वही मन है। आकार, उकार व मकार की संयुक्तावस्था में ब्रह्मा, विष्णु, महेश की संयुक्तावस्था का प्रतीक आज्ञा चक्र का बीज मंत्र ओम शक्ति व नाद से युक्त है। इन्हीं से 3 शक्तियों रौड़ी, ज्येष्ठा और वामा का उत्पन्न होना माना जाता है। इस प्रकार नाद शिव और शक्ति के संयोगावस्था का प्रतीक भी सिद्ध होता है। दोस्तों, आज्ञा चक्र में ध्यान से सर्वज्ञता, सर्वदर्शिता, परकाया प्रवेश, त्रिकालज्ञता तथा स्थिर प्रज्ञता की प्राप्ति समस्त सिद्धियों सहित होती है। साधक मन, कर्म व वचन से मन सहित समस्त इंद्रियां उनके वश में होती हैं। सर्वज्ञ और तत्वदर्शी होने से उत्पादन, पालन व संहार में सामर्थ हो जाता है। उसमें आनंद, विकारहीनता तथा साक्षी भाव का उदय होता है तथा जन्मांतरों के संस्कारों से समस्त मल व पाप कटकर शुद्धावस्था को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, यह पड़ाव कुंडली यात्रा का अत्यधिक महत्वपूर्ण व निर्णायक पड़ाव है। यद्यपि इसके आगे एक प्रमुख चक्र का भेद शेष रह जाता है, तथापि उस चक्र का भेदन करने से फिर किसी विशेष प्राय की आवश्यकता नहीं रह जाती है।
वहां स्वतः प्रवेश हो जाता है। इसलिए आज्ञा चक्र तक पहुंचा हुआ योगी पुनः अधोगति को प्राप्त नहीं होता है। उसकी इच्छा के विरुद्ध कुंडली वहां से वापस नहीं लौट पाती। इसके अलावा मनस चक्र और बुद्धि चक्र इसी आज्ञा के दोनों दलों के संधि स्थल पर रहते हैं। दोस्तों, कबीर दास जी ने लिखा है, देह रूपी मकान के द्वार के झरोखों को बंद करके मैंने प्राण रूपी चोर को पकड़ उसके भागने के समस्त मार्ग बंद कर दिए हैं। फिर हृदय की कुटिया में उसे बांध कर ओम के कोणों से उसे खूब पीटा है, जिसे सहजनाद गूंज उठा। दोस्तों, यह आज्ञा चक्र भेदना अत्यंत कठिन है, इसलिए कबीर ने इसे 10वें द्वारे ताला लगी कहा है। यहीं आकर गुरु का महत्व पूर्णतः सिद्ध होता है, क्योंकि बिना गुरु की कृपा आज्ञा से इस चक्र का ताला नहीं खुलता है, यानी प्रवेश नहीं हो पाता है। तभी तो कबीर दास जी को कहना पड़ा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यह आज्ञा चक्र प्रभु का साक्षात्कार स्थल है। गुरु की कृपा व अनुमति से इस चक्र में प्रवेश होता है, तभी ईश्वर साक्षात्कार होता है। इसलिए गुरु द्वारा गोविंद मिलने की बात कही है। दोस्तों, जैसा कि वाल्मीकि रामायण में 9 द्वारों व 7 प्रकोष्ठों वाली अयोध्या नगरी का वर्णन, जहां राजा दशरथ अपनी 3 रानियों के साथ रहते हैं, वास्तव में शरीर 9 छिद्रों और 7 चक्र में रहने वाले 10 इंद्रियों के राजा मन दशरथ से सिद्ध होता है। 10 कोड़ों का रथी या 10 दिशाओं में जाने वाला रथ, दोनों ही प्रकार से इसका आशय मन की सिद्धि का होता है। यहाँ कूट संकेत है, जिसकी 3 रानियां सात्विक, राजसिक व तामसिक बुद्धि ही है। मन और बुद्धि के संयोग से उत्पन्न होने वाली चेतना ही राम है। चेतना के अभाव में बुद्धि तो जड़ होकर रह जाती है, शरीर भी निष्क्रिय होकर रह जाता है, किंतु मन नहीं। अतः राम के वनवास पर केवल दशरथ के ही प्राण छूटते हैं, अन्य किसी के नहीं। इसी प्रकार से 20 उदाहरण हैं, जो रामायण व पुराणों की कथाओं के माध्यम से गुप्त संकेतों से पूरा योग रहस्य समझाते हैं। दोस्तों, योग या अध्यात्म जैसे गूढ़ रहस्यों व शुष्क विषयों के बारे में एक औसत बुद्धि वाला व्यक्ति भी समझ सके, इसके लिए मैं छोटे छोटे भागों में इसको बना रहा हूँ। दोस्तों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हिंदू धर्म के ग्रंथों को पढ़ें। रामायण, महाभारत, गीता, वेद, पुराण, इन सब को पढ़ें। इन सब में इस ब्रह्मांड और आपके शरीर के योग का पूरा सार भरा पड़ा है। अगर आप इसे अच्छे से समझें तो आपकी मुक्ति निश्चित है। आप इस जन्म मरण के चक्कर से निकल सकते हैं। आप इस मानव शरीर को, जो कि सुख भोगने के लिए ही भेजा गया है, आप इसका पूरा उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको आज्ञा चक्र के बारे में पूरी जानकारी दे दिया। अगला भाग रहेगा सहस्त्रार चक्र का, जो अंतिम चक्र है। इसे जानने के लिए आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। मैं इसका वीडियो जल्द ही लाने वाला हूँ। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। धन्यवाद।